हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नाम का जो चैप्टर है उसमें हमने क्या समझा था, उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा था और ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ा था हमने। आज हम क्लास 10th के मैथ्स का उसी चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड देखने वाले हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिरकार हम इन सारे क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। क्या होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि किसी एक की वैल्यू निकाल करके उसकी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रख देना, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, तो यही चीज हम करने वाले हैं। हम पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे हम। ठीक है हमने मान लिया कि हम सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, बाय यूजिंग इक्वेशन सेकेंड को हम लेते हैं। क्या है हमारे पास इक्वेशन सेकेंड, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दी हुई है हमें सेकेंड इक्वेशन। क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में x भी है और y भी है, दो वेरिएबल्स हैं। हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे हम मान लेते हैं कि हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो बाकी सबको उधर भेजना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम 3y को उधर भेजते हैं। तो यहाँ 4 है ही, 3y माइनस का है, इधर उधर जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक है, x को इधर ही रहने दो, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ये इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है। अब क्या करना है हमें, अब हमें यही चीज करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है। यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, सब्स्टिट्यूट कर दो। एक की वैल्यू हमने निकाल ली x की, अब इसे क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में जाकर के x की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देना है। सिंपल सा काम इतना है। क्या लिखेंगे हम, बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट। हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या दी है, x प्लस वाई बराबर 5। अब हमें क्या करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब कि x की जो वैल्यू हमने निकाली उसे x की जगह रख दो। x बराबर क्या है, 4 प्लस 3y बटे 2। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, x की जगह हम लिख देंगे 4 प्लस 3y बाय 2 और ये प्लस का y है ही बराबर में 5। ठीक है, फिर क्या करना है हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो आ जाएगा 2 की टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 2 आए, 1 बार। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा तो यही आ जाएगा सेम टू सेम 4 प्लस 3y। फिर प्लस 1 की टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 2 आए, 2 बार। 2 का मल्टीप्लाई ये y से कर देना है तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर 5। ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 3y और 2y मिलकर के 5y हो जाएंगे। बराबर में ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 5 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, 5y को इधर ही रहने देंगे और 5 2 हो जाएगा 10। ये 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास आएगा 5y बराबर आ जाएगा 6। 5y बराबर 10 में से 4 गया तो 6 और y बराबर क्या आ जाएगा, 6/5। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब जब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है तो हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, x बराबर है 4 प्लस 3y बाई 2। हमने y की वैल्यू निकाल ली है, यहीं पास ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में
हम क्या कर देंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन थर्ड क्या है, x बराबर 4 प्लस 3y बाय 2, ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करनी है, तो कहाँ है y, 3 के बाद है ना y, 3 इंटू y की वैल्यू क्या आई है 6/5, यही ना आई है, बाय 2। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3 6 जा 18/5 बाय 2। ठीक है, क्या करेंगे हम, ऊपर ऊपर सॉल्व कर लेंगे, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा। 1 की टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, 1 की टेबल कितने बार पढ़ेंगे 5 बार, और 5 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, 5 4 जा 20 प्लस 5 की टेबल कितने बार पढ़ेंगे 5 1 बार, 1 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आएगा, डिवाइड में 2 है ही, फिर 20 प्लस 18 हो जाएगा 38, और ये जो नीचे 5 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 38/10। ठीक है, इसको अगर हम काट दें 2 से तो 2 1 जा 2 9 जा 2 5 जा, ये आ गया x की वैल्यू 19/5 आई x की वैल्यू, 6/5 आई y की वैल्यू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसे हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं इसे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और है उसे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लेते हैं, फिर हम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने वाले हैं। क्या दिया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन x माइनस y/3 बराबर 3, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेना है। हम उठाते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड को हम यूज करेंगे। क्या दी है, x माइनस y/3 बराबर 3, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड दी गई है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो हम x बराबर निकाल लेते हैं, x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली चीज को उधर भेजेंगे, ये इधर माइनस का है और उधर जाएगा तो प्लस का y/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है हमें, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दी गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड को पुट करेंगे। x कितना दिया है 3 प्लस y/3, तो x ये है, यहाँ पास लिख दो 3 प्लस y/3, और डिवाइड में 2 है ही, प्लस 2y/3 बराबर -1। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस यहाँ पास 3 और 1 का एलसीएम होगा तो आ जाएगा 3, 1 की टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 3, और 3 का इंटू ऊपर से कर देंगे तो 9, प्लस में 3 की टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो आएगा 3, और 1 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो आएगा y, डिवाइड में 2 है ही, प्लस 2y/3 बराबर -1, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले का नीचे वाले से, तो 9 प्लस y/6 प्लस 2y/3 बराबर -1। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6 की टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो आता है 6, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो यही चीज आ जाएगी सेम टू सेम, प्लस 3 की टेबल में 2 बार में आता है 6, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4y बराबर -1। फिर क्या करेंगे, 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 प्लस 1y और 4y हो जाएंगे टोटल 5y बराबर -1। ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर के, इधर डिवाइड में है तो। ठीक है, फिर 9 प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा -6, और 5y बराबर क्या हो जाएगा -6, और ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा -15 बराबर 5y, और y बराबर क्या आ जाएगा 5 3 15,
मतलब -3 आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू। तो y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -3। इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहां पास पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, क्या करेंगे हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन थर्ड क्या दी है, x बराबर 3 प्लस वाई बाय 3, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड दी है। यहां पास हम क्या कर देंगे, ये y की वैल्यू पुट कर देंगे। x बराबर 3 प्लस y कितना दिया है, -3 अपॉन में 3। अब 3 से 3 कैंसिल कर दें अगर तो 1 बचेगा, यहाँ पास बचेगा 3 प्लस -1। ठीक है, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 में से 1 गए तो बचेगा 2। मतलब कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। ठीक है, तो ये था हमारे 2 क्वेश्चन जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड हैं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होगी हमारे लिए बहुत ही इजी बन जाएगी, जैसे हम पेपर में बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं चाहे जैसे क्वेश्चन हो। ठीक है, तो अब हमने फिर से 2 क्वेश्चन लिए हैं और इस बार हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या होती है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 3x - 5 - 4 बराबर 0। तो सबसे पहले तो हमें इसे जैसे इक्वेशन होती है हमारी लीनियर इक्वेशन, उस रूप में हमें लिखना है। लीनियर इक्वेशन हमारी किस रूप में होती है, ax + by बराबर c के होती है, इस रूप में होती है। तो हमें पहले इस रूप में इसे बनाना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, 3x - 5y, इस -4 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा +4। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या होगी, 9x, ये 2y को इधर ले आएंगे तो -2y बराबर 7। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है इसमें क्या करना है हमें, इसमें क्या करना है, सिंपल, हमें तो पहले सबसे पहली वाली जो इक्वेशन है उसमें किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिससे कि जो इसका फर्स्ट नंबर है सेकंड इक्वेशन के फर्स्ट नंबर के बराबर हो जाए। जैसे सेकंड इक्वेशन में 9 है तो फर्स्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट टर्म होगा वो भी 9 होना चाहिए। तो बताओ, यहाँ पास 3 दिया है, 9 बनाने के लिए हम यहाँ किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यही स्टेप करना है दोनों में। फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3x सबके साथ होगा, 3 × 5y बराबर 3 × 4, क्या बन जाएगा ये, 9x - 15y बराबर 12। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इस थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से घटा देना है। ठीक है, घटाने को ही हम कहते हैं एलिमिनेट करना। एलिमिनेशन शब्द जो आया है एलिमिनेट से आया है, एलिमिनेट करना मतलब हटा देना। हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेटिंग या सब्ट्रैक्टिंग भी बोल सकते हैं, बाय एलिमिनेटिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड को घटा देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड को क्या करेंगे, हम ऊपर लिख लेंगे 9x - 15y बराबर 12। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड को हम थर्ड से घटाएंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड को थर्ड से घटा रहे हैं क्योंकि बड़ा ये है, बड़े को हमेशा छोटे से घटाया जाता है। तो इक्वेशन थर्ड को सेकंड से घटा रहे हैं। तो सेकंड क्या है हमारे पास, ये दी गई है। ठीक है, इसको क्या करना है, घटाना है। तो घटाते हैं जब, तो घटाने के लिए क्या करते हैं, सबका साइन चेंज कर देते हैं। प्लस का 9x है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2y है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7 है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 12 में से 7 गए, 12 प्लस का है
और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 गए तो बचेगा 5, फिर माइनस और प्लस, अब इसका साइन जो है ये नया वाला बन चुका है, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 2 गए तो 13y, साइन कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या में जो है 15 में जो है वो लगेगा। फिर 9 में से तो 9 कैंसिल हो गए, पूरा 9x में से आया कितना, -13y बराबर 5, y बराबर 5/13। ठीक है, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब y की जब आ चुकी है तो x की हम निकाल सकते हैं, कैसे, बाय पुटिंग, हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ y, क्या कर देंगे, y की वैल्यू को, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू को क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है, 3x - 5y बराबर 4, y की वैल्यू को यहाँ पुट करो, 3x - 5 इंटू y क्या है, -5/13 बराबर 4, 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25/13 बराबर 4। इसका क्या करेंगे हम, ये बिना x वाला, ये x वाला है, ये बिना x वाला है, तो इसको उधर भेज देंगे, 3x बराबर 4 - 25/13। ठीक है, एलसीएम लेंगे 13 और 1 का तो आएगा 13, एक के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 13 आए, 13 बार, 13 का गुणा 4 से करेंगे, 13 चौको कितना होता है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52। ठीक है, तो 13 4 जा 52 माइनस 13 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 13 एक बार, एक का गुणा ऊपर से करेंगे तो आएगा 25 बराबर 3x। ठीक है, 3x बराबर क्या आ जाएगा, 12 में से 5 गए तो आएगा 7, 4 में से 2 गए तो आएगा 2 और 13। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 27/13, और ये 3 इधर गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, इस 3 से 27 को काट देंगे तो आ जाएगा 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9/13। ये आ चुकी है हमारे पास x की वैल्यू और ये आ चुकी है y की वैल्यू। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दिया है उसे भी देख लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, तो वही मेथड अपनाएंगे हम। सबसे पहले तो देखिए, इसका फर्स्ट टर्म में भी 1x है, इसका फर्स्ट टर्म में भी 1x है, तो हमें इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम देखेंगे बड़ा कौन सा है, यहाँ पास 14 है, यहाँ पास 4 है, बड़ा फर्स्ट इक्वेशन है। क्या करेंगे हम, एलिमिनेट कर देंगे बाय एलिमिनेटिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, मतलब कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या दी है, फर्स्ट x + y बराबर 14, इससे एलिमिनेट कर रहे हैं सेकंड से, तो x - y बराबर 4। ठीक है, माइनस का अगर हम माइनस कर रहे हैं तो सबका साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का x है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का y है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 4 है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब +14 और -4 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 गए तो बचेगा 10 बराबर प्लस प्लस प्लस, y और y 2y और साइन प्लस का ही रहेगा, x से x कैंसिल। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10/2, काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास y बराबर 5। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब जब y की वैल्यू आ गई है तो x की निकाल सकते हैं, कैसे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है, x + y बराबर 14, x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, कुछ नहीं, x की तो निकालनी है, y की निकाली है, y बराबर 5 बराबर 14, x बराबर क्या आएगा 14, ये उधर जाएगा तो -5, 14 में से 5 गए तो आ जाएंगे 9। ये आ गई हमारी 9 x की वैल्यू। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, ये 3 मेथड जो है इस चैप्टर की, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका बस करने का निकालना हमें एक्स और वाई की वैल्यू ही है, बस तरीके अलग अलग हैं, कैसे अलग अलग तरीकों से हम ये निकाल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देख करके अच्छे से सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।